अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टीवी के कशिश खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और इस खबरनामे की शुरुआत में हम देखेंगे सुर्खियां। सीमांध्रा के वुज़रा की वजीर आला से मुलाकातें। 16 फरवरी को सीमांध्रा कायदीन की अहम मीटिंग। इज्तिमाई इस्तीफे का लिया जाएगा फैसला। रियासत की तकसीम के खिलाफ सीमांध्रा के इलाकों में बंद, कई इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे। लोकसभा में हुआ वाकया गैर जमहूरी। जगन का स्पीकर लोकसभा को मकतूब। मैंने अपने बचाव में इस्तेमाल किया था स्प्रे, नगरपति राजगोपाल की वजाहत। बीजेपी तेलंगाना बिल की तायीद करेगी, सुषमा स्वराज का बयान। कांग्रेस रियासत की मुंसिफाना तकसीम में रही नाकाम, अरुण जेटली का इल्जाम। नीडो की मौत के जिम्मेदारों को मिलेगी सजा, मनमोहन सिंह की नीडो के रिश्तेदारों को यकीन दहानी। गैस की इजाफी कीमतों वाले मामले में दर्ज एफआईआर आइन के खिलाफ। वजीर पेट्रोलियम वीरप्पा मोइली ने केजरीवाल को दिया जवाब, कहा बढ़ेंगे गैस के दाम। और कैदियों की रिहाई मामला। हामिद करजाई ने अमेरिकी तहफुजात किए मुस्तरद, कहा अफगान मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करे अमेरिका। रियासती वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से सीमांध्रा के वुज़रा और अरकान असेंबली की मुलाकातों का सिलसिला तेजी के साथ जारी है। बताया जाता है कि वज़ीर आला अपनी इस्तीफे के बाद नई पार्टी की क़याम से मुताल्लिका और मुस्तक़बिल के लाहिमा अमल के बारे में वुज़रा से बातचीत कर रहे हैं। पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश किए जाने के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस और दीगर ग्रुप्स की जानिब से बंद की अपील दी गई थी। वाज़ेह रहे कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और दीगर सियासी ग्रुप्स मुत्तहिदा आंध्रा की तायद में अपना एहतजाज कर रहे हैं। बंद की अपील के तहत सीमांध्रा इलाकों में तमाम तिजारती सरगर्मियां बंद रही और तालीमी इदारों के अलावा ट्रांसपोर्ट शोबा भी बंद रहा। बंद के दौरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुन और एपी एनजीओज ने सड़कों पर पार्लियामेंट में तश्कील तेलंगाना बिल को पेश किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और यूपीए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस कायद और रियासती वजीर टी.जी. वेंकटेश ने बताया कि सीमांध्रा के कायदीन 18 फरवरी को इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा देंगे। कैंप ऑफिस में कांग्रेस के सीमांध्रा कायदीन का एक इजलास हुआ। इस इजलास में इस्तीफे का फैसला लिया गया। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए टी.जी. वेंकटेश ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्रा के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस बीच रियासती वजीर के वेंकटा कृष्णा रेड्डी ने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए मौजूदा सूरत हाल पर तबादील ख्याल किया। उन्होंने बताया कि 16 फरवरी को मुनक्किदा इजलास में सीमांध्रा के तमाम अरकान असेंबली शिरकत करेंगे। 16వ తారీఖు సాయంత్రము ముఖ్యమంత్రి గారితో సమావేశం ఉంటుంది. లైక్ మైండెడ్ పీపుల్, సమైక్య ఆంధ్ర పోరాడే వాళ్ళందరూ ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు ఆయనతో కలుస్తున్నారు. వారితో కలిసిన తర్వాత తదుపరి కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. సమావేశంలో అందరితో కూర్చొని మాట్లాడినాక ముందు కార్యక్రమం ఉంటుంది. रियासत की तकसीम के खिलाफ जुमे के रोज बंद के दूसरे दिन भी सीमांध्रा के अजला में कसीर तादाद में अवाम की जानिब से पिजराई देखी जा रही है। सीमांध्रा के अहम मुकामात में से कडप्पा, विजयवाड़ा, कर्नूल, राजमंड्री, तिरुपति और दीगर शहरों में अवाम रियासत की तकसीम के खिलाफ बंद में हिस्सा लेते हुए सड़कों पर निकल आए। उन्होंने बड़े पैमाने पर चौराहों और कौमी शाहराहों पर बड़े गाड़ियों को रोकते हुए एहतजाज किया। इसके अलावा जगह जगह
तलबा की बड़ी तादाद ने भी इस बंद में हिस्सा लिया और रैली के जरिए रियासत को मुत्तहिद रखने की हिमायत की गई। वाईएसआर कांग्रेस सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने बुध के रोज लोकसभा में पेश आने वाले वाक़ये को गैर जमहूरी करार दिया। उन्होंने इस सिलसिले में स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार को मकतूब लिखते हुए पार्टी की जानिब से अफसोस का इजहार किया। उन्होंने इस दिन को एक अफसोसनाक दिन करार दिया। जगन ने यूपीए सरकार की जानिब से लोकसभा में तेलंगाना बिल को पेश करने के तरीक़ेकार पर भी तनकीद की। हम तेलंगाना के साथ हैं और इस मौकूफ में हमारे किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं है। अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज ने अपने ट्विटर पैगाम में बीजेपी के इस मौकूफ का इयादा किया। बीजेपी तेलंगाना के साथ है। साथ ही इस पैगाम में कांग्रेस पर कड़ी तनकीद भी की गई और लोकसभा में तेलंगाना बिल के पेश किए जाने के तरीक़ेकार को गैर वाज़ेह करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम ये समझने से कासिर हैं कि बिल किस तरह ऐवान में पेश किया गया। बीजेपी के सीनियर क़याद अरुण जेटली ने तक़सीम आंध्र प्रदेश से मुताल्लिक़ तबसरा किया है। अरुण जेटली ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो रियासत की मुनसिफाना तक़सीम में नाकाम हो गई है। उन्होंने लोकसभा में तेलंगाना बिल मुतारिफ कराने पर इन ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की तक़सीम गैर मुनसिफाना तौर पर हो रही है। वाईएसआर कांग्रेस के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बीजेपी के कौमी सदर राजनाथ सिंह से मुलाकात की। अपनी मुलाकात में जगन ने सदर बीजेपी से अपील की कि बीजेपी तेलंगाना बिल की मुखालिफत करे और रियासत की आवाम को तकसीम होने से बचा ले। We've come over here. We have spoken to Rajnath Bhai, and we did have a very detailed discussion on this topic. He had assured us that he would be discussing this matter with his colleagues in the party, and very soon a decision would emerge. I am hopeful that wisdom would dawn upon the entire opposition parties, and all of them would come together to stand against this injustice. तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर क़याद वी हनुमंत राव ने रुकने पार्लिमान लग्गपति राजगोपाल पर सख्त तनकीद की है। वी हनुमंत राव ने स्पीकर लोकसभा से मुतालबा किया कि लग्गपति को इनकी जारहाना हरकत की सजा के तौर पर पार्लियामेंट से उम्र भर के लिए मुअत्तल कर दिया जाए, जबकि कांग्रेस क़याद दानम नागेंद्र ने लग्गपति राजगोपाल पर एक दहशतगर्दी की तरह कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया है। उधर जी सुखेंदर ने लोकसभा में पेश आए वाक़े के हवाले से तफसीलात बताते हुए कहा कि विजयवाड़ा रुकने पार्लियामेंट ने अरकान पार्लियामान को कत्ल करने की कोशिश की थी। ప్రాణరక్షణ నీకెందుకు కూడా పోయి ప్రాణరక్షణ? నువ్వు దేశంలో పెద్ద నాయకునివి. నువ్వు విజయవాడకి వెళ్ళొచ్చి హైదరాబాద్లోనే నిమ్స్ హాస్పిటల్లో వెళ్ళినవి, నీకు రక్షణ కావాలరా బాబు? ఆయన అంటే సెల్ఫ్ డిఫెన్స్. ఇవాళ కొత్త వాదన మొదలైంది. మహిళలు వాళ్ళ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ గురించి ఉంచాలంటే ఇప్పుడు మొగోళ్ళు కూడా పెట్టుకుంటున్నారు. ఇది కొత్త సీన్ అయిపోయింది. మహిళలు తన ప్రొటెక్షన్ గురించి ఏదైనా పెట్టుకున్నారంటే ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. అందులో పార్లమెంట్ లో నిలబెట్టేటోడు ఎవడ్రా బాబు? विजयवाड़ा रुकने पार्लियामान लग्गपति राजगोपाल ने लोकसभा में अपनी हरकत पर माजरत ख्वाही की है। लग्गपति राजगोपाल ने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में काली मिर्च का स्प्रे इस्तेमाल करते हुए मसले पर मुल्क की तवज्जो मजबूल करने की कोशिश की थी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनकी इस हरकत के लिए कांग्रेस हाईकमान जिम्मेदार है। लग्गपति ने कहा कि उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उनका कहना था कि कांग्रेस हाईकमान की मदद से कुछ अरकान पार्लियामेंट ने उन पर हमले की कोशिश की थी, तो उन्होंने अपने बचाव में स्प्रे का इस्तेमाल किया। Pepper spray, which is a self-defense equipment. I've been always carrying that because I am under great threat from these forces, abusive forces, and I had to use it as a self-protection. And that's exactly what I remember. Then immediately I've been whisked away by security, and then because I had my eyes burning, the doctor saw me and they put me in a room here, and I had to take a rest. I just woke up and just. नाज़रीन, कशिश खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।